हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 का गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर क्या रहेगा, देखिए आपके पेपर में सबसे पहले क्या आएगा, क्रमांक आएगा, रोल नंबर लिखने के लिए आएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, रोल नंबर आएगा तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप कर देना है। फिर प्रश्न क्रमांक, जो आपका प्रश्न पत्र क्रमांक है वो दिया रहेगा, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022, और इस साइड में इस प्रकार से क्रमांक दिया रहेगा, जो एम 2704 प्रश्न, जो आपका प्रश्न पत्र क्रमांक वह दिया रहेगा, और मैथ्स गणित। तो ये आपका कक्षा 9वीं का गणित का इम्पोर्टेंट पेपर है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए ये प्रश्न पत्र जो है आपका गणित का है, ये रहेगा आपका समय 3 घंटे के लिए रहेगा। कितने समय क्या रहेगा, 3 घंटा, और पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्देश 1 दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। निर्देश 2 है, सब प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 3 क्रमांक 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक प्रश्नों के सम्मुख संकित हैं, जहां आवश्यक हो स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। फिर उसके बाद आपको सही विकल्प आएंगे। सही विकल्प देखिए, सही विकल्प क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 आएगा, उसका नंबर 1, ए की घात m गुणित ए की घात n का मान होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। यदि यहाँ पे क्या है, आधार समान है और घातें असमान है, तो क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। दूसरा नंबर देखिए, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक होगा। तो यहाँ पे px बराबर 2x धन 5 का शून्यक होगा, तो हम क्या करेंगे, 2x धन 5 बराबर 0 लेंगे। तो धन 5 का पक्षांतर किए तो क्या हो जाएगा, ऋण 5। तो ये हो जाएगा x का मान ऋण 5/2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 5/2। इसका बी नंबर का आंसर है सही, ऋण 5/2। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है तो y अक्ष पर स्थित है। तो कोटि यानी कोटि मीन्स y का मान होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, तीसरे का आंसर बी नंबर का आ जाएगा इसका सही, क्योंकि इसकी कोटि क्या है, 4 है। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो 25 में 5 जोड़ दीजिए, 30 हो गया। 30 में 2 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 15। फिर 25 में से 5 घटा दीजिए तो 20, 20 में 2 का भाग दीजिए 10। तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा, 15, 10। चौथे का सही आंसर ए नंबर 15, 10। फिर देखिए अगला 5वां नंबर, किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सम्मुख कोण। सही आंसर क्या आएगा इसका, सम्मुख कोण। फिर 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असमरेख बिंदु से अधिकतम वृत्त कितने खींचे जा सकते हैं, 1 खींचे जा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए धन, पहले का आंसर क्या आ जाएगा, ए धन ओ ए की घात m धन n। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऋण 5/2। तीसरे का आंसर हो जाएगा बी नंबर 0/4। इस प्रकार आपके सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। क्या होता है, 1। फिर दूसरा देखिए, एक ही आधार और 2 समानांतर रेखाओं के बीच बने समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में खालिस्तान होते हैं। तो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे, बराबर। फिर अगला, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हों तो वे बिंदु खालिस्तान कहलाते हैं। तो कैसे कहलाएंगे, समरेख। कैसे कहलाएंगे, समरेख। फिर अगला प्रश्न देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। फिर 5वां नंबर देखिए, इसका एक आयत की भुजाएं मीटर में मापी गई हैं, इसके क्षेत्रफल का मात्रक। यदि कोई भी भुजा
मीटर में मापी गई है तो उसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर, क्या होगा, या मीटर का वर्ग। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन सूत्र बताना है आपको। शंकु के आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h। किसी असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, जो रिक्त स्थान है आपके महत्वपूर्ण। सबसे छोटी पैकस संख्या कौन सी हो गई, एक। सबसे छोटी पैकस संख्या क्या हो गई, एक। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में खालिस्तान होते हैं तो बराबर होते हैं। फिर यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु खालिस्तान कहलाते हैं, समरेख कहलाते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान कहलाती है तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। फिर एक आयत की भुजा मीटर में मापी गई है, इसके क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r वर्ग h। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या दिया है प्रश्न नंबर 3, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की माप क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की माप 45 अंश होती है। कितनी होती है, 45 अंश। फिर देखिए अगला, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, एक। कितने समकोण होंगे, एक। फिर अगला देखिए, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो आपको मालूम है 4। कितने शीर्ष होते हैं, 4। संपूर्ण वृत्त की लंबाई, संपूर्ण वृत्त की लंबाई उसकी क्या कहलाती है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्ठक में r धन h। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, 3, 3, 2, 3 और 4 का बहुलक, तो सबसे अधिक बार जो अंक आया वह उसका बहुलक, सबसे अधिक बार 3 बार आया, 3 आया, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा, 3। फिर नेक्स्ट, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम इसे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में न्यून कोण की माप 45 अंश। कितने अंश होती है, 45 अंश होती है। इसका आंसर आ जाएगा 45 अंश। फिर दूसरा, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4। संपूर्ण वृत्त की लंबाई उसकी क्या कहलाती है, परिधि। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। फिर नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्ठक में r धन h। उसके बाद अगला है 6वां नंबर, आंकड़े 3, 3, 2, 3 और 4 का बहुलक, जो सबसे अधिक बार आया, कौन सबसे अधिक बार आया, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। तो इस प्रकार से एक शब्द और एक वाक्य वाले यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब उसका 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, सत्य असत्य बताइए। कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, सत्य असत्य, तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। कर्णी 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, असत्य। ये भी क्या आएगा, असत्य। तृतीय चतुर्थांश में नहीं है, ये प्रथम चतुर्थांश में है। बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x धन 5 का हल है, सत्य। ये आ जाएगा सत्य। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बिल्कुल सही। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर अगला देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा, सही। वर्ग अंतराल 10-15 में 10 वर्ग की उस सीमा है, नहीं, उस सीमा इसकी वर्ग अंतराल में 10-15 में 10 वर्ग की उस सीमा है, असत्य। इसकी उस सीमा 10 है, 10 नहीं 15 है, और निम्न सीमा 10 है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हुए। और देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों की आप तैयारी करके चल जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और
क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं शून्य। तो बिल्कुल सही है, शून्य परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम देखिए इसे, जैसे 1/0, तो ये हो गया 1 हो गया p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं, या 2/0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न इसके अर्थ में आ सकता है कि आपको हल कीजिए 3002 और 2149 को घटाइए, 1.25 और 0.35 को जोड़िए। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका योग और गुणनफल दोनों ही परिमेय संख्या होती हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। उसके दशमलव में आ सकता है, उसके अठे में आ सकता है, दशमलव में लिखिए। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसका कहा है कि x वर्ग का गुणांक लिखिए, तो आपको x वर्ग का गुणांक लिखना है यहाँ पे। उसके अर्थ में दिया m के किस मान के लिए x3 2m x का वर्ग धन 16 द्विपद x धन 2 से विभाज्य है। फिर अगला प्रश्न है इस प्रकार से, ये आपका 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित बहुपद के व्यंजक हैं, उत्तर की जाँच कीजिए। फिर उसके अर्थ में आ सकता है गुणनखंड कीजिए। चतुर्थांश किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आ सकती है। इसके बाद उसके अर्थ में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इन पेपरों की तैयारी आपको घर में कर लीजिए, यहाँ से आपको 80% अंक इसी से प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार से इस पेपर की तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे आपके टोटल 23 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और आप पेपर में इनको इत्मीनान से कीजिए। इन प्रश्नों को देख लीजिए कौन से प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और इन प्रश्नों की तैयारी आप अवश्य कर लीजिए, तो आपको आसानी से 80% मार्क्स आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। आपको आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर कीजिए।